नमस्कार दोस्तों, आज वाले इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, हंसी भी आ रही है ये वीडियो बनाते समय और आपको भी आने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, कल तक जो नरेंद्र मोदी ये कहते फिरते थे कि अब की बार 400 पार, और जो नरेंद्र मोदी और जिस नरेंद्र मोदी का पारिवारिक संबंध बहुत ही दिल से क्लोजली संबंध अडानी और अंबानी से मिलता था, उनके फ़ोटोज़ आते थे उनके शादी संबंध में, उनके फेस्टिवल में, उनके घर के कार्यक्रम में आए दिन नरेंद्र मोदी शामिल हुआ करते थे। मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखा देता हूँ, ये अडानी जी के साथ और ये अंबानी जी के साथ। देखिए, इतने अच्छे खुश माहौल में वो मिलते थे, हंसते हुए मिलते थे जैसे वो किसी दूसरे से नहीं मिलते थे। और आज स्थिति ऐसी हो गई है, राहुल गांधी से इस प्रकार से नरेंद्र मोदी डर चुके हैं, इंडिया गठबंधन के नेताओं से, बिहार में खासकर तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी से, और पूरे भारत में राहुल गांधी के नेतृत्व में जो इंडिया अलायंस लड़ रही है उससे मोदी इतने ज़्यादा हताश हो चुके हैं, डर चुके हैं कि आज नरेंद्र मोदी ने अपने मंच से अडानी अंबानी यानी अपने ही प्रिय मित्रों के खिलाफ लफ्ज़ का प्रयोग कर दिया, बोल दिया, बयान दे दिया, जिसके बाद से भारत की राजनीति में गर्मी थोड़ी बढ़ गई है। दोस्तों, मोदी ने ये कहा कि राहुल गांधी जो है वो अडानी और अंबानी के खिलाफ नहीं बोलते हैं। खैर दोस्तों, ये तो मोदी जी बताएंगे कि मोदी जी आखिरकार केवल अपने वीडियोस देखते हैं, अपने ही बयान सुनते हैं कि राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं का बयान सुनते हैं कि नहीं, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी का बयान सुनते हैं कि नहीं। दोस्तों, मैंने आज तक जितने भी रैली और जितने भी बयान मुकेश सहनी, तेजस्वी यादव और युवा नेता जो तीनों हैं राहुल गांधी समेत, जितने भी विपक्षी दल यानी इंडिया अलायंस के लोग हैं, जितने भी बड़े नेता हैं, उन सभी के भाषणों में बिना अडानी और अंबानी को गलत बोले, गाली दिए उनका बयान पूरा नहीं होता है। परंतु वही नरेंद्र मोदी आज तक एक बार भी अडानी और अंबानी का जो है वो नाम का प्रयोग नहीं किए थे, उनको जो है भ्रष्टाचारी, काला धन रखने वाला नहीं बताए थे। बट आज मोदी ने खुद कहा कि इनके पास जो है वो ट्रक से, टेम्पो में भर भर कर पैसे हैं, काला धन है, जो भी भ्रष्टाचार के पैसे वो मौजूद है, और बोला है कि राहुल गांधी इनके खिलाफ नहीं बोलते हैं। खैर मोदी जी, आपके अंदर शायद ज्ञान की कमी है। कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी ने अडानी, अंबानी, टाटा और ख़ासकर आपके टाटा यानी कि गृह मंत्री अमित शाह के बेटा के खिलाफ भी बोला था। तो शायद आप बयान नहीं सुनते हैं उनका, मैं आपको सुना देता हूं। अब अंबानी का जो बेटा है वो जॉब मार्केट में घुसने से पहले अदानी का बेटा, अंबानी का बेटा, टाटा का बेटा, वो भैया अमित शाह का दूसरा लेवल का आदमी है। उसने कभी क्रिकेट खेली नहीं, मगर वो तेंदुलकर जी की जगह पे बैठा हुआ है। देखिए, मेन बात यह है, राहुल गांधी जी हर एक भाषण में ये बोलते हैं कि भारत सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने जितना धन अडानी, अंबानी और बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया है, वही पैसे, उतना ही पैसा मैं गरीब जनता को दूंगा। अब शायद इसी वजह से, इसी खलबलाहट के वजह से अपनी हार देखते हुए नरेंद्र मोदी ने आज अपने ही करीबी मित्रों को, प्रिय मित्रों को, अपने एकदम क्लोजली फ्रेंड को गलत बोल दिया, उनके खिलाफ बोल दिया। और अब मोदी खुद शौक होंगे कि भैया मैंने बोल क्या दिया। अब बातें तो वापस होती नहीं, अब यू टर्न लेंगे तब भी फंसेंगे, और यू टर्न ना लेंगे तब तो फंस ही चुके हैं। खैर दोस्तों, एक बात तो मैं बता देना चाहता हूं आपको इस वीडियो में, नरेंद्र मोदी अब बिल्कुल पूरी तरीके से अपने दिमागी संतुलन को खो चुके हैं, क्योंकि
नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में इलेक्शन लड़े प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनके, तब उन्होंने जो जो वादे किए थे उन वादों को उन्होंने 19 में रिपीट नहीं किया। 19 में जो वादे किए उनको उन्होंने 2024 में रिपीट करने का काम नहीं किया। अब ऐसा नहीं है कि 2014 का सारा वादा पूरा हो गया, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। रोजगार से लेकर किसानों के आय 2 गुना से लेकर 15 लाख रुपया तक कुछ पूरा नहीं हुआ और उसको उन्होंने दोबारा रिपीट नहीं किया। उसके बाद चौकीदार, मैं भी चौकीदार तुम भी चौकीदार करके जीत गए। सेना शहीद हुई, उसके लिए जीत गए। अब बोल रहे हैं मोदी का परिवार करके जीत जाएंगे। भैया अब भारत की जनता, पढ़ी लिखी जनता अब समझ चुकी है। अब एजुकेटेड जो युवा हैं अब जान रहे हैं कि मोदी जी अब आप जा रहे हैं। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी और खासकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दोनों बुजुर्ग हो चुके हैं, 75 के करीब आ चुके हैं और लगता नहीं है कि 75 के करीब आए हुए आदमी को अब सत्ता का मोह रखना चाहिए। अब हरे राम हरे कृष्णा करते रहना चाहिए, माला जपना चाहिए और युवाओं के हाथ में सौंप देना चाहिए देश को। राहुल गांधी जी अभी 50 से 52 साल के उम्र के हैं, अभी वो 10-15 साल और कर सकेंगे भारत की राजनीतिक, उसके बाद और कोई युवा आएगा। तो अब मोदी जी 75 साल के होने वाले हैं आप, अब उतना बड़ा एज होने के बाद अब आप भारत के प्रधानमंत्री बनने की लालसा रख रहे हैं, ये उचित नहीं है और शायद दिमागी संतुलन भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आप उनको अब बोल रहे हैं गलत जो आपके खास हैं, आपके करीबी है। आप कभी कभी तो ये भी बोल देते हैं कि आपसे हमारा बहुत ही अलग प्रकार का संबंध है। भाई और बहनों, जहाँ पर भी आप जाते हैं मोदी जी, वहाँ कहते हैं कि अब अगली जन्म में मैं यहीं पर जन्म लूँगा, शायद पिछले जन्म में मैं यहीं पर जन्म लिया था, मेरा ख़ास संबंध है मुसलमानों से, मेरा ख़ास संबंध है ईसाइयों से, मेरा दिल का संबंध है मुसलमानों से, मेरा दिल का संबंध है ईसाइयों से। मतलब जहाँ जाते हैं ना महाराज, आप वहाँ के रंग में ढल जाते हैं। तो मोदी जी कृपया करके अब आप अपने भी, जिस प्रकार से आप नीतीश कुमार पर बयान दिया करते थे, जब नीतीश कुमार अल्टर बयानबाजी करते थे तो बोलते थे कि उनका दिमाग संतुलन बिगड़ गया है और उनको जांच करानी चाहिए अपनी। तो अब हम भी बोल सकते हैं कि आप अपने दिमागी संतुलन का जांच कराइए। और आपके नेता लोग भी नीतीश कुमार पर कमेंट करते थे, अब आप भी शायद जांच कराइए कि आपका दिमागी संतुलन कैसा है। खैर, प्रधानमंत्री है आप देश के, जो मन में है बोल सकते हैं और धर्म के नाम पर भी वोट मांग सकते हैं। चुनाव आयोग तो आपके पॉकेट में है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।